बादल दिखने में कितने हल्के लगते हैं, आसमान में बिना किसी दबाव के, बिना किसी रुकावट के तैरते रहते हैं, जैसे इनका कोई वजन ही नहीं। यही सोच आज से 14 साल पहले लोगों की भी होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त की लिखी गई किताब कुरान कुछ और ही कहती है। पानी हमारी दुनिया, हमारी ज़मीन के 71% कवर करता है, जिसमें से सिर्फ 96.5% समंदर या ओशन का पानी है और बाकी का 3.5% मीठे पानी की झीलों, ग्लेशियर और कोरल कैप से बनता है। अभी एग्जैक्ट लैंड और पानी का रेशो कुरान ने भी प्रूफ किया है, लेकिन इसके बारे में किसी और वीडियो में बात होगी। सूरज, जिसको हम इंग्लिश में सन बोलते हैं, एक ऐसा सितारा है जो 24 घंटे 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस पे जलता रहता है। ये सूरज हमें रोशनी, गरमाइश और धूप फराहम करता है। इसकी धूप जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर या फिजा में आती है तो हमें बहुत से फायदे देती है। हम सूरज की धूप से बिजली बनाते हैं सोलर पैनल के जरिए। धूप की वजह से पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। सूरज की धूप हमें गरमाइश भी पहुंचाती है, और जब यही धूप पानी में पड़ती है तो गरमाइश की वजह से पानी के टेम्परेचर या दर्जा हरारत बढ़ा देती है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी में से बुखार आती है, वेपर्स निकलते हैं, और इस अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। अब इन्हीं सूरज की छांव से हवा भी गर्म हो जाती है। ये गर्म हवा ठंडी हवा की निस्बत हल्की होती है, और इसी वजह से ये हवा में फ्लोट या बुलंद होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हॉट एयर बलून फ्लोट होते हैं। अब जैसे जैसे पानी के वेपर्स ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो ठंडे होते जाते हैं। अब जब ये वेपर्स एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। अब इस हवा में जो भी पानी के वेपर या बुखारात होते हैं वो फिजा में मौजूद मिट्टी, बैक्टीरिया और दूसरे छोटे छोटे ज़रात मिलकर पानी के छोटे छोटे कतरे बना देते हैं, और इस प्रोसेस के अमल को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के नतीजे में बने हुए ये ढेर सारे पानी के कतरे छोटे और हल्के होने की वजह से हवा में तैरते रहते हैं, और पानी के इन तैरते हुए कतरों को हम बादल कहते हैं। मार्गरेट एनी लिमोनी, एक एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, ने एक एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन या माहौलियाती मुशाहिदा और कंप्यूटर मॉडल्स के जरिए बादलों के बनावट पर तहकीक की, और 1993 में एक किताब लिखी, द स्टोरीज क्लाउड टेल, जिसमें माना जाता है कि जो कुछ भी उन्होंने बादलों के बारे में कंक्लूड किया इस किताब में लिख दिया, जिसमें से एक पॉइंट बादलों के भारी भरकम वजन का भी है। अब आप अंदाजा लगाएं, एक बादल जिसका डायमीटर या दायरा 1 किलोमीटर है, उसका वजन 5 लाख किलो या 551 टन होता है, जो तकरीबन 100 हाथी के रेवड़ के बराबर है। अब अगर ये बात साइंसदानों को आज पता चली है तो ये बात 1400 से भी ज्यादा साल पहले कुरान में कैसे आई? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह अर्राद आयत नंबर 12, वही है जो तुम्हें दिखाता है बिजली जब चमकती है खौफ से भी और डर से, और वो उठाता है बड़े भारी और बोझल जो बादल है। इसमें जब बादलों का जिक्र किया गया तो उनके भारी होने की तरफ इशारा किया गया, इत्क़ाल, जिसका मतलब भारी या वजन होता है। कुरान में एक और भी आयत है जो इसकी तरफ इशारा देती है, सूरह अल-अराफ आयत नंबर 57, तो वही है जो भेजता है हवाएं बशारत देती हुई उसकी रहमत के आगे आगे, यहाँ तक कि जब वो हवाएं उठा लाती हैं बड़े बड़े भारी और बादल, उन बादलों को हाँक देते हैं एक ऐसी जमीन की तरफ कि जो मुर्दा है, बेआबो गया है। फिर हम उस पर पानी बरसाते हैं, फिर हम उससे जमीन में से हर तरह के मेवे निकाल देते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकाल लाएंगे जमीन से। अगर कुरान नाजिल ना हुआ होता या ये रिसर्च नहीं हुई होती तो हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि बादल भारी भी हो सकते हैं। अब इस निशानी के बाद कोई शक भी कैसे कर सकता है कि कुरान अल्लाह की किताब है? इस बात की कोई वजाहत नहीं की जा सकती सिवाय इसके कि कुरान उस हस्ती की किताब है जो बादलों को बंजर जगह पे भेज के बादलों को बरसने का हुक्म देती है, और वह नई जिंदगियों को परवान चढ़ाती है। वो हस्ती जो आसमान में हजारों टन पानी बादलों की शक्ल में तैराती रहती है, जिस वजह से आप, मैं और इस दुनिया में जो भी चीज़ है सिर्फ इस वजह से जिंदा है। हाँ, मैं यकीन रखता हूँ कि अब आप भी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ए नबी, तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत करता है, और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है।